क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सर्कल्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल्स जेईई मींस की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेईई मींस के 25 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन जो पहले आते थे उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन सर्कल से लगभग हमें हर साल मिल जाते हैं। सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट आसान टॉपिक है। अगर हम इसको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझते रहें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं समझना, तो सर्कल एक बिल्कुल आसान टॉपिक है। अब क्योंकि सभी बच्चे हमारे पास 12th पास स्टूडेंट्स हैं, तो हम सर्कल्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वगैरह इन चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्टली मेन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम उन पॉइंट्स तक आ जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स जो जनरली हम 11th-12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं और जेईई मींस में पूछे जाते हैं। तो क्या सर्कल की डेफिनेशन होती है, क्या हम इक्वेशन निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम कवर नहीं करते हैं। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, किसी भी सर्कल में एक सेंटर होता है, एक इसकी रेडियस है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इट इज द इक्वेशन, ये एक सर्कल की डेफिनेशन। अगर किसी भी सर्कल का सेंटर h, के पॉइंट हो जाता है और इसकी रेडियस अगर r के बराबर है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सीधा सा मतलब किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे उसका सेंटर और रेडियस चाहिए। ध्यान रखो, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए वो आपको बहुत सारी कंडीशंस देगा कि सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, इस एक्सिस को कट कर रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है, या इस टाइप की कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर देता है। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है, देन ट्राई टू फाइंड आउट इट्स सेंटर एंड रेडियस। कोशिश करो कि हमें इस सर्कल का सेंटर और रेडियस ऑब्टेन हो जाए। अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस ऑब्टेन हो जाता है तो सर्कल की इक्वेशन बाय यूजिंग दिस वी कैन ऑल कैलकुलेट, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल की बात करते हैं। अगर सर्कल का सेंटर 0,0 हो और उसकी रेडियस a के बराबर हो, तो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इससे रिलेटेड, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, इफ एनी सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो हमेशा ध्यान रखो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो बट वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। बहुत छोटा पॉइंट बता रहा हूं मैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम आता है। कई बड़े क्वेश्चन इन पॉइंट्स के हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, y कुछ भी हो। और अगर कोई भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, इफ एनी सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अगर दोनों ही एक्सिस को टच करता है तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होंगे। दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, प्लस या माइनस डिपेंड्स कि किस क्वाड्रेंट में कर रहा है। मान लो दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इट वुड बी माइनस आर कॉमा आर, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, लेकिन होंगे दोनों रेडियस के बराबर है। दैट मीन्स पॉजिटिव या निगेटिव कितना है ये तो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, लेकिन होंगे दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रेडियस के बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं कि मुझे एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए विद वे विच टचेस बोथ द एक्सिस। सर्कल की इक्वेशन चाहिए विच टचेस बोथ द एक्सिस, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और रेडियस है 5 के बराबर। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और रेडियस 5 है। तो सीधी सी बात है, सर्कल जो होगा हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आसानी से आ जाती है। सेंटर मिल गया, रेडियस है ही मेरे पास, तो सर्कल की इक्वेशन रहेगी x माइनस 5 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 और वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 बराबर 0। कौन सा सर्कल? जो दोनों एक्सिस को टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और रेडियस 5 है। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दूं, मैंने बोला एक दूसरा सर्कल निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अनदर सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, एंड टचेस द फर्स्ट सर्कल एक्सटर्नली। यानी कि हमें अब एक दूसरा सर्कल निकालना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, वो भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल है जो दोनों एक्सिस को भी टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल है, एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमारे गिवन वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। बल्कि एक नहीं, ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल होंगे। एक ऐसा सर्कल भी होगा, बड़ा सर्कल, वो भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा, एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट पर नहीं होगा और दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा और हमारे वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नहीं, दो सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें इनकी इक्वेशन चाहिए। वैसे देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है। हमारे पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। हमारे पास जो सिचुएशन दी गई है समथिंग लाइक दिस। एक सर्कल 5,5 रेडियस का हमें मालूम है, इसका सेंटर 5,5 है, रेडियस 5 है। एक दूसरा सर्कल है जो कि या तो यहाँ पे टच कर रहा है और या फिर कुछ इस टाइप से टच कर रहा है। ये एक सर्कल होगा, इसके सेंटर और रेडियस। मुझे इन दोनों की इक्वेशंस चाहिए। अब अगर मेरे पास इनकी इक्वेशंस चाहिए तो ये वाला जो सर्कल है ये भी तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके सेंटर के भी दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होंगे। तो मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस r है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी r, r होंगे। r की वैल्यू आ जाती है तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगी देखते हैं। अगर ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये r+5 के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी ली, इट इज √ में r-5 का स्क्वायर प्लस r-5 का स्क्वायर की वैल्यू r+5 के बराबर। अगर हम स्क्वायरिंग और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वी गेट r² प्लस 25 माइनस 2r प्लस r² प्लस 25 माइनस 2r इसका टू r² प्लस 25 प्लस 10r। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इट इज क्वाड्रेटिक इन r। r की दो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, एक r1 और एक r2, कुछ भी मान लेते हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इटरेशनल टाइप के हैं। आई एम जस्ट टेलिंग द कंसेप्ट, ठीक है। r की जो भी वैल्यूज आती हैं, दो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी r की, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है। r की दो वैल्यूज होंगी तो इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन मेरे पास डायरेक्टली आ जाती है। r की जो बड़ी वैल्यू होगी बड़े सर्कल का सेंटर रेडियस, r की जो छोटी वैल्यू होगी वो छोटी सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस। तो मेरे पास इन दोनों सर्कल्स की डायरेक्ट इक्वेशंस एक साथ आ जाती हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है, कंसेप्ट मैं बता रहा था केवल, कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारा सर्कल अगर दोनों ही एक्सिस को टच करता है तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हैं। प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में सर्कल हमारा दोनों एक्सिस को टच करता है। ऐसे ही अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है केवल तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होगा प्लस माइनस, कि ऊपर टच कर रहा है नीचे किस क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर सर्कल वाई कोऑर्डिनेट को टच करता है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर हम इसके ऊपर और आगे सर्कल में देखते हैं तो सर्कल की जनरल इक्वेशन, अभी तक हमने देखा कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो आई एम रिक्वायरिंग सेंटर एंड रेडियस। मुझे सेंटर और रेडियस की जरूरत है। अगर सेंटर और रेडियस आ जाता है तो मैं सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन,
अगर हम किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन सभी को पता है, सब 12th पास करके आए हुए हैं। 2fy + c = 0 इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की इक्वेशन में x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होता है और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 1 होता है। और सर्कल की इक्वेशन में x × y जैसी कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सर्कल की इक्वेशन, अगर कोई भी सर्कल इस टाइप का है तो उसका जो सेंटर होता है दैट इज h, k पॉइंट, और उसकी जो रेडियस होती है दैट इज √ में h² + k², या फिर ये तो -g - f, अगर मैं स्टैंडर्ड सर्कल से ले रहा हूँ, इसका जो सेंटर होता है दैट इज -g - f, और इसकी जो रेडियस होती है दैट इज g² + f² - c के बराबर। सभी बच्चों ने 11th क्लास में इसको इवेल्युएट किया होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी सर्कल की इक्वेशन है तो मैं उससे सेंटर रेडियस निकाल सकता हूँ। कोई भी सर्कल है, लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जो है वो 1 होने चाहिए। अगर ये 2x² + 2y² है तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम ये तो हम बता ही सकते हैं कि किसी भी सर्कल का अगर सेंटर रेडियस पता है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और अगर किसी सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है तो हम उसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज अ बेसिक। अगर मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ले लूं, मैंने लिया एक सर्कल की इक्वेशन ले ली मैंने, फाइंड सेंटर एंड रेडियस सर्कल मैंने ले लिया 2x² + λxy + 2y² + λ - 4 × x + 6y - 5 = 0। उसने बोला एक सर्कल की इक्वेशन है, इस सेंटर और रेडियस की मुझे जरूरत है। तो सबसे पहला काम, तो अगर कोई भी सर्कल की इक्वेशन है तो उसमें x × y जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। किसी भी सर्कल में देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x × y। तो अगर इसमें x और y एग्जिस्ट कर रहा है तो सर्कल नहीं है। सर्कल है तो ये टर्म नहीं आनी चाहिए, और ये टर्म कब नहीं आएगी, जब ये लैम्डा 0 होगा। दैट मीन्स लैम्डा तो 0 है। अगर लैम्डा 0 है तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाती है, इट इज 2x² + 2y² माइनस का 4x + 6y - 5 = 0। ये बन गया सर्कल। सेंटर रेडियस निकालना है तो सबसे पहले मैं इस 2 को भी हटा देता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन में वी मस्ट टेक x² और y² का जो कोफिशिएंट है उसको मुझे 1 ही लेना चाहिए। तो मैंने इसको हटा दिया, तो इट इज x² + y² - 2x + 3y - 5/2 = 0। ये बन गई सर्कल की इक्वेशन। अगर मैं इसको अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो ध्यान से देखते हैं, 2g की वैल्यू -2 है, 2f की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -5/2। तो इससे मैं सेंटर और रेडियस निकाल सकता हूं। सेंटर होता है -g - f पॉइंट, और इसकी जो रेडियस होती है वो √ में g² + f² - c। सारी वैल्यूज हैं, एक बार वी कैन कैलकुलेट। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बट वी कैन कैलकुलेट। मैंने केवल क्वेश्चन को किस लिए भी किया है, ताकि आपको पुरानी चीज याद आ जाए जो आपने 11th क्लास में 2 साल पहले पढ़ी होगी, सेंटर रेडियस इवेल्युएट करना। मैंने एक क्वेश्चन और पिक किया सर्कल के ऊपर, बेसिक सेंटर एंड रेडियस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। He says a circle of radius 3, center lies on line y = x - 1. Find the equation if it pass through. Find its equation if it passes through the point 7, 3.
अगर ये सर्कल 7,3 पॉइंट से पास हो रहा है तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन है, एक सर्कल है, इसका सेंटर इस लाइन पर है, सेंटर कोई भी होगा बट दिस इज y इक्वल टू x-1 लाइन पर है, रेडियस 3 और ये किसी भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज 7,3 इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। सर्कल कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कुछ इस टाइप की सिचुएशन है और मुझे इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं? मैंने इस क्वेश्चन को एक खास पर्पज से पिक किया है। हम सेंटर को एज्यूम करते हैं एंड रिमेंबर, किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, जैसे मुझे इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, देन नेवर गो फॉर x1 y1, x1 y1 से नहीं जाना चाहिए। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर कभी भी किसी लाइन पर पॉइंट को एज्यूम करने की जरूरत पड़ती है तो वी ऑलवेज टेक, हम x की वैल्यू को कुछ अल्फा मान लेते हैं और y यहाँ पे ध्यान से देखो आ जाएगा α-1। हमें किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट को कुछ इस तरीके से एज्यूम करना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने केवल इस वाले पॉइंट को बताने के लिए यूज किया है। हमने लाइन की इक्वेशन पर एक सेंटर एज्यूम कर लिया, इट इज α-1 और मुझे मालूम है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 3 के बराबर दी हुई है। उसने बोला सर्कल की रेडियस कितनी है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3। अब अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 3 है, मैंने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट में इट इज α-7 का स्क्वायर प्लस α-4 का स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर। स्क्वायरिंग वगैरह कर देते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 16 की वैल्यू 9 के बराबर। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो अल्फा की 2 वैल्यूज ऑब्टेन होती है। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यूज की बात करता हूँ तो अल्फा की मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 4 आती है और एक 7 आती है। वी कैन कैलकुलेट इट, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है, इवैल्यूएट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फा की वैल्यू आ जाती है तो मेरे पास 2 केस बन जाते हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 4 ले लेता हूं तो मेरे पास सर्कल का सेंटर आ जाता है 4 लिया, इट इज 4,3, रेडियस तो 3 है ही, इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 7 ले लेता हूं तो सेंटर इज 7,6, रेडियस तो 3 ही है। तो अगर ध्यान से देखूं तो दोनों ही केसेस में वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन को केवल और केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए पिक किया है। कभी भी किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करने की कभी भी जरूरत पड़ती है तो नेवर गो फॉर x1 y1 नहीं मानना चाहिए। वी शुड ऑलवेज एज्यूम कि x की वैल्यू को कुछ भी मान लो, अल्फा मैंने मान लिया, और y की जो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है α-1, इस टाइप से एज्यूम करना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं। Find the area of an equilateral triangle inscribed in the circle मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक सर्कल है, इक्वेशन मुझे दी हुई है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है, इसका एरिया चाहिए। अगर मैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे जाता हूं तो इस सर्कल की सेंटर और रेडियस में निकाल सकता हूं। मैंने क्या करा, इसको अगर मैंने अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर कराया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आपको वैसे किसी भी सर्कल की इक्वेशन को देखकर उससे सेंटर रेडियस निकालना डायरेक्टली आना चाहिए।
हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इक्वेशन से कंपेयर कराऊंगा फिर सेंटर रेडियस निकालूंगा। ये तो केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम बच्चे बहुत टाइम बाद इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उनकी दिमाग से मिस हो जाता है, बल्कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इक्वेशन पढ़ी, सेंटर रेडियस हम लेते हैं। 2g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। तो हमारे पास इसका सेंटर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, सेंटर तो आ जाता है मेरे पास 1,0 -g -f काउंट होता है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस आ जाती है अंडर में g² + f² - c, यानी कि रेडियस आ जाती है 1 के बराबर। तो जो मेरे पास सिचुएशन बन रही है इस वाले क्वेश्चन में वो समथिंग इस टाइप की है कि जो सर्कल का सेंटर है ये तो है 1,0 पॉइंट, और जो सर्कल की रेडियस है दैट इज 1, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इट इज अ बेसिक क्वेश्चन। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सेंटर्ड होगा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मिड पे जाएगा, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल वुड बी 30 डिग्री। ये रेडियस है, फिलहाल 1 के बराबर है, ठीक है, ये मैं x मान लेता हूँ, और मैंने इसमें cos 30 अप्लाई किया। cos 30 की वैल्यू होगी x/रेडियस के बराबर, ये रहा x/रेडियस के बराबर। cos 30 की वैल्यू √3/2, x रेडियस की वैल्यू 1, इससे x आ जाता है मेरे पास √3/2। ये है x, मुझे मालूम है कि मिड पे जा रहा होगा, तो जिसकी वजह से ये साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं साइड में निकाल सकता हूँ, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आ जाएगी मेरे पास, इसकी डबल आ जाएगी, a की वैल्यू √3 आ जाती है। a की वैल्यु आती है मेरे पास, इसे ध्यान से देख लेते हैं। सेंटर रेडियस में निकाल लिया, 1,0 पॉइंट है, रेडियस 1 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 30 होगा, x/r cos 30 मैंने निकाल लिया, f/r x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये साइड हो जाएगी डबल इसका a√3, तो इसका एरिया वी कैन कैलकुलेट √3/4 इंटू a², और जो भी वैल्यूएट होता है। आसान सा क्वेश्चन किस लिए भी किया है? अगर सर्कल की इक्वेशन मुझे मालूम है तो मैं उस सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। सर्कल की इक्वेशन के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पिक किया, ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ। ए सर्कल passes through the point 1, -2 and touches x-axis at 3,0। फिलहाल तो मैं इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये 2013 का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि दिस सर्कल आल्सो पासिस थ्रू, उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, 4 पॉइंट्स, कि ये सर्कल इनमें से किस पॉइंट से पास होता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि इस कंडीशन के थ्रू मैं सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। सर्कल की इक्वेशन जो भी आ जाएगी उस सर्कल की इक्वेशन में मैं चारों पॉइंट्स को पुट करके देखूंगा। जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सर्कल उस पॉइंट से और पास हो रहा है। तो अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं कि इस गिवन कंडीशन के थ्रू सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। एक सर्कल है, एक्स एक्सिस को 3,0 पर टच करता है। अगर एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच करता है तो सर्कल इस टाइप से भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि 1,-2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 1,-2 पॉइंट तो कहीं यहाँ पे होगा। तो सर्कल जो होगा वो इस तरीके का होगा, ना कि इस तरीके का। फिर से देख लेते हैं, सर्कल हमारा कौन सा होगा, एक्स एक्सिस को 3,0 पॉइंट पे टच कर रहा है। 3,0 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, और 1,-2 पॉइंट से जा रहा है, तो ये पॉइंट मैंने 1,-2 मान लिया। मैं सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को चेक करता हूं तो सर्कल का सेंटर एग्जैक्टली इस लाइन पे कहीं नीचे लाई करेगा, 3,0 पे टच करेगा,
रेडियस को अगर मैं r मान लेता हूं तो दिस पॉइंट शुड बी 3, -r, क्योंकि चौथे कोऑर्डिनेट में जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट होने की वजह से इट वुड बी -r होगा, इसी लाइन के एक्जैक्टली नीचे लाई करेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सर्कल ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि 1, -2 कौन से जा रहा है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब अगर r की वैल्यू आ जाती है तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी। तो ध्यान से देखते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो भी तो r के ही बराबर है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि वी आर हैविंग अंडर रूट में 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -r प्लस 2 का स्क्वायर की वैल्यू r के बराबर। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये 2 हो गया तो ये तो 4 आ गया, प्लस इट इज r स्क्वायर प्लस 4 - 4r की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर, ये कैंसिल हो गया तो इससे r की वैल्यू आ जाती है 2 के बराबर। अगर r की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है तो मेरे पास सर्कल का सेंटर मिल गया। सर्कल का सेंटर आ जाता है 3, -2 और इसकी रेडियस जो है वो आ जाती है मेरे पास 2 के बराबर। हम इक्वेशन निकाल सकते हैं x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर भी है, रेडियस भी है, वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस सर्कल की इक्वेशन तो आ जाएगी। उसने बोला था दिस सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, 4 ऑप्शन दिए थे। अब उन 4 पॉइंट्स को मैं इस इक्वेशन में रख के देख लूंगा, जो सेटिस्फाई करेगा सर्कल उस पॉइंट से, और फाइंड आउट की उस पॉइंट से आल्सो पासेस थ्रू दैट पॉइंट। तो अभी इस वाले पार्ट में हमने केवल सर्कल का बेसिक्स पढ़ा है। सर्कल का सेंटर रेडियस इक्वेशन निकाली जा सकती है, और सर्कल की इक्वेशन पता हो तो हम उसका सेंटर रेडियस बता सकते हैं। बस इसमें एक लास्ट पॉइंट, दैट इज डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल की डायमीटर फॉर्म, अगर मुझे किसी भी सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और मुझे इसके डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स मालूम है, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं इसका मिड पॉइंट सेंटर निकालूं और फिर डिस्टेंस वगैरह से रेडियस फाइंड आउट करूं। डायमीटर फॉर्म से इस सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली आ जाती है, इट इज x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। इट इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो जो सर्कल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने आज पढ़ा, दैट इज ओनली बेसिक्स ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस। ये सब चीजें जनरली बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं। सर्कल्स के नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी टफ पार्ट में जाते हैं, दैट इज टेंजेंट टू ए सर्कल। पार्ट 2 में हम उसको स्टडी करेंगे।